नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए इस वीडियो के अंतर्गत एक कन्फ्यूजन अभी दूर किया जाएगा साथियों। बात आती है यहाँ पर रीट न्यू वैकेंसी को लेकर के, जो अभी हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है कि रीट के पेपर को लेकर के एक होगा या दो होंगे। तो सरकार ने जो मसौदा प्रस्ताव दिया है अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले, तो उसमें रीट के एक पेपर को लेकर के यहाँ पर प्रस्ताव रखा है कि रीट में केवल एक पेपर होना चाहिए, और जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों की समय की बचत भी होगी और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो उस तरीके से अगर आपको रीट में अगर एक पेपर होता है तो सिलेबस में क्या पढ़ना पड़ेगा, उस चीज़ को लेकर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए ताकि आपका कोई भी नुकसान नहीं हो। देखिए, अगर आपका केवल एक पेपर होता है तो ये निश्चित है कि आपके सिलेबस में कुछ ना कुछ उलटफेर ज़रूर होगा, ये तो निश्चित है। क्योंकि हर सरकार जब भी कोई ना कोई नई नीति लेकर के आती है वैकेंसी के रूप में, तो उसमें कुछ ना कुछ उलटफेर ज़रूर करती है। तो यहाँ पर भी आपको सिलेबस में उलटफेर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आपको सबसे पहले मैं उन सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ जहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट, चाहे सिलेबस में कितना भी परिवर्तन क्यों ना किया जाए, वो सब्जेक्ट आपको निश्चित रूप से देखने को पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उन सब्जेक्टों की आप तैयारी पहले कीजिए, ताकि बाद में अगर कोई और सब्जेक्ट मतलब और चैप्टर ऐड किए जाए किसी भी सब्जेक्ट के संदर्भ में, तो आपको उनको बाद में पढ़ लेना है। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपकी जो पात्रता है साथियों, पात्रता को लेकर भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं, और मेंस एग्ज़ाम को लेकर भी यहाँ पर राजस्थान जीके का रोल है। जीके आपको नया पढ़ना है, ध्यान रखना है। पात्रता के अंतर्गत एक शिक्षा मनोविज्ञान आती है, दूसरी आपकी पर्यावरण आती है, तीसरी आपकी यहाँ पर व्याकरण आती है, हिंदी और गणित, हिंदी और अपनी संस्कृत की, ठीक है ना, हिंदी और संस्कृत ये भाषा के रूप में आपको चयन करनी पड़ती है पात्रता में, और साथ ही साथ आपकी गणित आती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपनी पात्रता की सब्जेक्ट है। मेंस को लेकर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए मेंस में आपकी शिक्षा मनोविज्ञान आएगी, पात्रता में भी आएगी। और चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती क्यों ना हो, ध्यान रखें आप लोग, शिक्षक भर्ती अगर होती है, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, चाहे आपकी 1st ग्रेड हो, चाहे आपकी 2nd ग्रेड हो, ठीक है ना, सबके सब शिक्षक भर्ती का मतलब ही यही है कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो पढ़नी ही पड़ेगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान आप लोग पढ़ते रहिए, पहली चीज़ शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ते रहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है राजस्थान जीके को लेकर, ठीक है। राजस्थान जीके को लेकर के आपको तैयारी करनी है। देखिए, भूगोल इसके अंतर्गत आएगा, है ना, इतिहास आपको पढ़ना है, कला संस्कृति आपको पढ़ना है, कला संस्कृति आपको पढ़ना है। तो देखिए, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रोल सबसे ज़्यादा है हमारी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। और कुछ विद्यार्थी अब इसमें ये भी कमेंट करेंगे, ऑब्जेक्शन लेंगे कि अगर पात्रता के बेस पर आपको यहाँ पर रीट की एग्ज़ाम होती है केवल एक ही पेपर, तो उसमें जीके का कोई रोल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जीके का रोल है तो नहीं, लेकिन आप जब पर्यावरण पढ़ते हैं ना साथियों, तो उसमें कुछ चैप्टर आपके कला संस्कृति के दिए गए हैं। किसके हैं? कला संस्कृति के दिए गए हैं 8-10 टॉपिक, तो उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा नया जीके के संदर्भ में। तो जीके, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि अगर आपके सिलेबस में उलटफेर होगा, निश्चित है ये तो होना ही होना है, तो आपको जीके पढ़ना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि जीके को ये जोड़ेंगे, 100% जोड़ेंगे। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि रीट आरटीई जो 2009 का अधिनियम है उसके अंतर्गत एक पेपर होगा, तो पात्रता के बेस पर आपको क्या होगी, एग्ज़ाम होगी। तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि पात्रता के बेस पर होगी, तो सिलेबस में भी तो उलटफेर किया जा सकता है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो जीके को इसलिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीके जो है राजस्थान की हर भर्ती के अंतर्गत अपना रोल निभाती है, शिक्षक भर्ती ही नहीं है। तो जीके आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए, चाहे वो भूगोल हो, कला संस्कृति हो, इतिहास हो, चाहे वो अपनी पॉलिटी हो, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप अदर किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट है इसके अंतर्गत। दूसरी चीज़, आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी है, ठीक है ना। रही बात आपको ग्रामर की, तो देखो ग्रामर जो है आपका हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा। गणित आपका मेंस के बेस पर है ही, तो गणित भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपकी जो सब्जेक्ट है इनको आप पढ़ते रहिए, और बाकी का आपको अगर सिलेबस में उलटफेर देखने को मिलेगा, तो जो चीज़ें अगर नई ऐड की जाती हैं तो उसके अंतर्गत भी आपको फिर बाद में पढ़ने को मिलेगा। और देखिए, आप लोग भरोसा रखिए खुद पर, अपने आप पर, कि जो होगा सो देखा जाएगा।
बस अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और ऐसी ऐसी सब्जेक्टों को आप लोग पढ़ते रहिए, जैसे अपनी जीके है, साइको है, मैथ है, ठीक है ना, हिंदी ग्रामर है, ठीक है। और लेवल 2 वाले अपनी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, लेवल 2 वाले सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, लेवल 1 वाले इन सब्जेक्टों को पढ़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जीके, साइकोलॉजी, मैथ, हिंदी, इनको आप पढ़िए। देखिए जब तक आपका कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकल के नहीं आ जाता है आपके लिए इस शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव को लेकर के, तब तक आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी है, पढ़ते रहना है, कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है। मैं आपको आज भी इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूं कि जो मैंने ये सब्जेक्ट बताई हैं, जीके, साइकोलॉजी, हिंदी और मैथ, ये सब्जेक्ट ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है कि सिलेबस में ज़्यादा उलटफेर होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। जीके अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है जीके को पढ़ने से, क्योंकि ये तो अपना जनरल नॉलेज भी है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप और भी वैकेंसीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट है, तो जीके आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए, ठीक है। और बात यहाँ पर आती है करंट अफेयर की। तो देखिए करंट अफेयर जो है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, करंट अफेयर पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं, संभावना है इस चीज़ को लेकर के। करंट अफेयर अगली जो आपकी रेट होगी आगामी, उसको लेकर के। तो करंट अफेयर जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा ना साथियों, तो करंट अफेयर लगभग 6 से लेकर के 12 महीने के बीच की पूछी जाती है, तो इसको आप लोग टेंशन में नहीं लीजिएगा। जब आपकी शिक्षक भर्ती की घोषणा हो जाती है कि कितने पद आने वाले हैं, तब आपको करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देनी है। रही बात अपनी यहाँ की, अब बात करते हैं हम पदों की। तो देखिए आपको सब पता है कि अप्रैल के महीने का जो डाटा आया था ना 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसमें 29,272 पद थे। कितने थे? 29,272 पद। तो निश्चित है आपके इतने पद तो अब तक खाली दिखाई दे रहे हैं, पोर्टल पर इतने पद तो खाली है ही। अगर और भी पद खाली होते हैं तो मान लीजिए आप लोग लगभग 30,000 की जो वैकेंसी है आपको देखने को मिलेगी आने वाले सत्र के अंतर्गत। अब आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है। एक पेपर की अगर बात आती है साथियों, तो एक पेपर के आधार पर ही आप लोग पढ़ लीजिए, और 2 पेपर के आधार पर बात आती है तो 2 पेपर के हिसाब से पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़ना क्या है मैंने आपको बता दिया है, जीके आप पढ़ें, साइको आप पढ़ें, मैथ आप पढ़ें और हिंदी आप पढ़ें। तब तक के लिए आप बनाए रखिए कंटिन्यूटी, जब तक पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं हो जाती है, क्योंकि अभी तक ये असमंजस ही बात चल रही है। तो आपको इस असमंजस की स्थिति में पढ़ाई बंद नहीं करनी है, और जो होगा सो देखा जाएगा। आप बस भरोसा रखिए भगवान पर और अपने खुद पर। अपनी मेहनत को कामयाबी देने के लिए आप लोग अपने मेहनत को बना के रखिए, अपने कंटिन्यूटी को बना करके रखेंगे। और मैं जो आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर जीके को लेकर के, आपको कल्चर भी आपको पढ़ाई जाएगी साथियों, ठीक है ना, आपको इतिहास भी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है, आपको साइकोलॉजी भी आपको पढ़ाई जाएगी, हिंदी ग्रामर भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो इन सब्जेक्टों को मैं पढ़ा दूंगा, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, आपको मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और रेगुलर आप लोग क्लास लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पद आपको दिखाई दे रहे हैं 29,272 पद है अपने 3rd ग्रेड के, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के ध्यान रखेंगे आप लोग। इतनी वैकेंसी तो निश्चित है, अगर ये पद धीरे धीरे और बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, सरकार का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन मैं विनती करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि और शिक्षा मंत्री जी से कि वो इस मुहिम को जल्दी से जल्दी क्लियर करें। पेपर 1 कराना है तो स्थिति स्पष्ट कीजिए कि सिलेबस आपका क्या रखना है, फिक्स सिलेबस क्या होगा, और पूरे चैप्टर वाइज जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन किया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इस 2024 के अंतर्गत तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। 2025 जैसे ही आपकी आएगी आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगी। शिक्षक भर्ती 2025 में होना लगभग तय हो जाएगा, 2025 में कुछ नहीं होने वाला। 2025 तक तो ये अपना मसौदा बना के तैयार करेंगे, फिर वित्त विभाग से मंजूरी लेंगे, बहुत सारे अटरम सटरम काम होते हैं इनके लिए। तो आप लोग अपनी मेहनत को बना के रखिए, इंतज़ार मत करिए कि भर्ती कब तक आने वाली है, आएगी निश्चित है। देखिए आप फर्स्ट स्टूडेंट हो, मतलब पहली बार आप फ्रेशर हो, तो आप पहली बार तैयार करते हो, आप लोग उतावले हैं। जो विद्यार्थी 2-2, 3-3 अटैम्प्ट करके बैठे हुए हैं ना, वो इंतज़ार नहीं करते भर्ती, वो तो सिर्फ इतना करते कि हमारे पास एक मेहनत मजबूत होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में हम अपनी भर्ती को क्रैक कर सकते हैं। तो आप उनकी तरह पढ़ाई कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि अपनी मेहनत आप कंटिन्यूस बना के रखें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे, मोटिवेट हमें करेंगे। रेगुलर आप लोग क्लास अगर देखते हैं इस पर तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है दोस्तों। एप्लीकेशन पर आपको मैंने नोट्स भी डाल रखे हैं, टेस्ट सीरीज़ भी आपको चलाई जा रही है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, भरोसा बना के रखिए मालिक पर, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है ना, उसमें कोई नुकसान नहीं है, चाहे 1 पेपर हो चाहे 2 पेपर हो।
नो टेंशन रखिए आप लोग। पेपर शायद अगर 1 हो जाता है तब भी अच्छी बात है, 2 हो जाते तो भी अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए कभी भी कितने भी स्टेप क्यों ना हो वो सबको पार कर जाता है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि ये जो चैनल है अपना रेट को लेकर के और एसटीसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है पिछले 3-4 वर्षों के अंतर्गत। तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।